5 बजे तक चला था। कितना आया? 53 15 आ गया ना। चलिए, यह हो गया आपको पक्ष बल है। अब है शुभ ग्रह का नहीं आया है। शुभ ग्रह में शुभ ग्रह जो है उसको 60 में घटा देने पर पाप ग्रह का आ जाएगा। समझे ना? अब क्या कहते हैं तो त्रिअंश बल, इसी में क्या, ये तो पक्ष बल हुआ। अब त्रिअंश बल लिखिए। त्रिअंश बल बराबर दिवारात्रि त्रिअंश बल। दिवारात्रि त्रिअंश बल दिन का जन्म हो तो तू अपन जुड़ल नहीं छिए काट लेंगे तब जुट जुट के पहले दिनमान का त्रिभाग करें, करना है, त्रिभाग करना है। और रात का जन्म हो तो रात्रिमान का त्रिभाग करना है। यदि दिन के प्रथम भाग में जन्म हो तो बुध का, बुध का दूसरे भाग में जन्म हो दूसरे भाग में जन्म हो तो सूर्य का, तीसरे भाग में जन्म हो तो शनि का एक अंश बल होता है, एक अंश बल होता है। रात्रि के प्रथम भाग में जन्म हो तो सूर्य का रात के प्रथम भाग में जन्म हो तो सूर्य का
द्वितीय भाग में जन्म हो तो शुक्र का, और तृतीय भाग में जन्म हो तो मंगल एवं गुरु का सदा एक अंश बल प्राप्त होता है। ऐ की कहलौं? मंग मंगल एवं गुरु का, मंगल एवं गुरु का सदा सदा एक अंश बल प्राप्त होता है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करूँ आप। इससे विपरीत स्थिति में शून्य बल समझना चाहिए। पूर्ण विराम। जैसे जैसे दिनमान 32/6, इष्टकाल 23-22 है। तो दिनमान को 3 से भाग दीजिए तो 32/6 भागा 3 बराबर 10/42। नीचे लिखिए 10/42 का एक भाग 10/42 से 21-24 तक दूसरा भाग 21-24 तक एवं 21-24 से 32/6 तक तीसरा भाग होगा। है? अरे 3 से भाग दिलिए या ने तो 3 ठमा के बात लिखा रहलौ हैं जे 10/42 भेले एक भाग, 10/42 से 21-24 तक दूसरा भाग आ 21-24 से 32/6 तक तीसरा भाग हुआ। अब हमारा जो इष्टकाल है वह कौन से भाग में पड़ा ये देखिए, यह देखना है। तो अभिष्ट इष्टकाल यह तीसरा भाग में पड़ा। यह इष्टकाल कौन सा भाग में पड़ा? तीसरा भाग में। अतः शनि का एक अंश बल प्राप्त हुआ। गुरु का सर्वदा एक अंश बल माना जाता है, अतः उसका भी एक अंश बल ग्रहण करना है। हाँ, इसलिए
तो ऊपर में हम क्या बताए हैं कि तीसरे भाग में शनि का एक अंश बल होता है, लिखा दिए हैं ना पहले है। अतः शनि का एक अंश बल हुआ। गुरु का सर्वदा एक अंश बल माना जाता है। गुरु का अब यह देखिए, अब इसको हम ऐसे कह देते हैं कि दिनमान जितना होगा, यदि अगर दिन में जन्म होगा तो दिनमान जितना होगा उसको हम 3 से भाग दे देंगे। अगर हमारा इष्ट दंड पहले भाग में पड़ेगा तो मतलब किसका होगा? बुध का होगा। दूसरे भाग में सूर्य का होगा। तीसरे भाग में शनि का है। इसी प्रकार रात के प्रथम में जन्म होगा तो रात्रि के प्रथम भाग में सूर्य का, द्वितीय भाग में शुक्र का और तृतीय भाग में मंगल का। और गुरु का सदा एक अंश बल प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपको पक्ष बल और त्रियंश बल। अब कहते हैं इसी श्लोक में है बरखेसादि बल। क्या क्या है कि सदेज्यस्याथांग्रिचयाद बलि किल समा सद्युहोरेश्वरा। अब देखिए, बरखेसादि बलों के लिए आपको अहरगण का साधना करना पड़ेगा। तो अहरगण 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 का साधना करना पड़ेगा। अहरगण का अर्थ होता है अहनाम दिनानाम गणः समूहो अहरगणः। अहरगण का परिभाषा है ये के तोहर पसंद अहनाम दिनानाम, अहनाम दिनानाम गणः 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 समूहो अहरगणः। तो अब देखिए, सबसे पहले बरखेसादि बल हम जानने के लिए इष्ट दिन का, जिस दिन का हमको जानना होगा उस दिन का हमको अहरगण बनाना होगा। तो कलियुगाद्य अहरगण लाकर उसमें 373 घटाकर शेष में 2520 का भाग देने पर जो शेष आवे उसे 2 जगह स्थापित करना है। पहले एगो काम कीजिए धमाका जी, धमाका जी, अब आज इसको कल के लिए रखिए। हाँ, क्योंकि यह थोड़ा लंबा गणित है, समझे ना, तो थोड़ा इसमें समय लगेगा। तब तक दोबारा जब जुटे हैं तो 2-4 श्लोक बृहत संहिता भी पढ़ लीजिए। मनोरंजन जी नहीं है, इस गणित के चलते भाग गए। अब कहिए जुटने के लिए जो शुरू हो रहा है उनका विषय। तो आज जो है दकार गलाध्याय,
दकार गला अध्याय में तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक है। यह है पूर्वादि दिशाओं में स्थित सिराओं के नाम। सबसे पहले आकाश और पाताल को छोड़ करके यहाँ 8 दिशा होते हैं, 8 दिशाएं होते हैं। इसके कौन स्वामी हैं, उनके स्वामी के अनुसार शिरा होने से जल का ज्ञान किया जाता है। पुरुषा नल जम निरति वरुण पवन इंदु शंकरा देवा विज्ञाता व्याक्रमसः प्राच्याद्यानां दिशां पतयः। पूर्व, प्राच्य माने पूर्व, पूर्वादि दिशानां क्रम से जान लीजिए। तो पूर्व, पूर्व नाम है इंद्र का। इंद्र के मतलब कौन है स्वामी? पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र है। इसके बाद अग्निकोण, अग्निकोण के स्वामी अनल अग्नि हैं, अग्नि हैं। फिर दक्षिण दिशा के स्वामी जम हैं। नैऋत्य कोण के नृति, नृति माने राक्षस। पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण और पश्चिमोत्तर दिशा के कोण जो है वायव्य कोण, उसके पवन। उत्तर दिशा के स्वामी इंदु, इंदु चंद्रमा। और अग्निकोण के उत्तर और पूर्व के कोण ईशान कोण कहलाता है, उसके शंकर हैं। ये समझ गए? इस श्लोक में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कहते हैं दिक्पति संज्ञात शिरा नवमी मध्य महाशिरा नाग्नि एताभ्यो अन्या सतसो विनिश्रिता नाम अभिप्रस्थिता। अब ये 8 तो दिशा हुआ, एक 8 दिशा में 8 शिरा हुआ और एक 9वीं शिरा भी आ गया बीच में, 9वीं मध्य है ना। तो देखिए, हाँ, इन 8 दिशापतियों के दिक्पति संज्ञा, ये 8 दिशा जो हैं उसमें नाम से 8 है। इंद्रिय, आग्नेय, जाम्या इत्यादि शिराएं प्रसिद्ध है। इस 8 शिराओं के मध्य में एक महाशिरा नाम वाली 9वीं शिरा है। ये महाशिरा नामनी मध्य 9वीं शिरा जो है वो बीच में महाशिरा नाम की है। इन 9 शिराओं के एतेभ्यो अन्या सत्यो विंदिता। इन 9 शिराओं के अतिरिक्त सैकड़ों सतसो विनिश्रिता, सैकड़ों शिराएं निकली है। नाम भी प्रसिता, ये जो है अपने अपने नाम से प्रसिद्ध है। पाताला दुर्दशिरा शुभा। अब पाताल से ऊर्ध्व माने ऊपर की तरफ जो शिरा निकली है वह चतुर्दिक्षु संस्थिता दाश्च, यह पूर्व आदि चारों दिशाओं में स्थित शिराएं संस्थिता कोण दिगुत्था शुभा। यह शिराएं जो है मतलब चारों दिशा में स्थित शिवाएं शुभ तथा अग्निकोण आदि विदिशाओं में स्थित शिराएं अशुभ कहा गया है। कोण गुत्था च नो शुभा,
यह कोण में चारों दिशा में जो सिरा निकला हुआ है वह तो शुभ है, पर जो कोण में निकला हुआ वह जो सिरा है वह शुभ नहीं है। क्या समझे? कोई दिक्कत है? अच्छा ठीक है। अब बहुत सा वृक्ष है जिस वृक्ष से मतलब के लक्षण से हम जल का ज्ञान करते हैं। यहां हम प्रधान में अर्जुन वृक्ष से जल का ज्ञान करेंगे। क्या क्या क्या? उदगार्जुन सदृश्यो बल्मीको यदि ततो अर्जुनाधस्तैः त्रिभिस्तु भवति गुपुरुखैस्त्रिभिरर्ध समन्वितैः पश्चात् श्वेता गोधार्ध नरे पुरुखे मृद्धूसरा तपः कृष्णा पीता सीता शशिकता ततो जलं निर्दिशेत। अब कहते हैं क्या? तो देखिए, उदग, उदग माने क्या होता है? उत्तर दिशा। उदग माने उत्तर दिशा। अर्जुनस्य दृश्यो, और अर्जुन का वृक्ष हो। अर्जुन के वृक्ष से उत्तर भाग में बाईं तरफ, वो भी अर्जुनाधस्ते त्रिभिरंबु भवती, 3 हाथ बाईं तरफ उत्तर दिशा में यदि बल्मीक हो। बल्मीक माने समझते हो आप लोग? बल्मीक माने होता है दीवार भीड़। ये पैसा दीवार के द्वारा जो मतलब भीड़ लगा दिया जाता है, एक मट्टी का टीला होता है ना, उसी को बल्मीक कहा जाता है। तो अर्जुन वृक्ष के उत्तर दिशा में बाएं तरफ से यदि 3 हाथ ऊंचा बल्मीक हो तो पुरुष त्रिभिरर्ध समन्वित पश्चात, तो 3 पुरुष नीचे वहां जल मिलेगा। वहां जल मिलेगा। कहां जल मिलेगा बताइए? हाँ हाँ हाँ, नहीं, दीवार से बना हुआ मिट्टी का टीला दिवड़ा भीड़ उसको बोला जाता है। हाँ हाँ, तो वहां समझ जाना चाहिए कि यहाँ जल होगा। फिर कहते हैं सो कितना तर में? तो पुरुष त्रिभी, हाँ 3 पुरुष। एक मनुष्य जितना बड़ा होता है उतना 3 पुरुष नीचे जल मिलेगा। यहाँ पर खोदने पर कुछ चिन्ह भी मिलते हैं, कुछ स्मृति मिलेगा। श्वेता गोधार्ध नरे पुरुखे मृद्धूसरा ततः कृष्णा, जैसे आधा पुरुष नीचे में गो मिलेगा। फिर 1 पुरुष तुल्य नीचे जाइएगा तो काली कृष्णा मिट्टी मिलेगा। इसके बाद नीचे काली मिट्टी मिला,
फिर उसके बाद सफेद मिट्टी मिलेगा, उसके नीचे पीला मिट्टी मिलेगा, शौसिकता, उसके नीचे सफेद रेत माने बालू होता है, सिकता माने बालू होता है। हाँ, उजला, वो भी उजला। ततो जलं निर्दिशेदमितम, उसके बाद निर्देश कर दिए कि आपको इस गाछ के इतने, देखिए उसको कहिएगा कि अर्जुन वृक्ष है, उसके बाएं साइड में उत्तर भाग में 3 हाथ आगे जाओ, 3 पुरुष नीचे कोरोगे तो क्या क्या मिलेगा, ये सब आप बता दीजिएगा। समझ गए ना? कोई दिक्कत है? अच्छा, हेलो। हाँ, कतऽ छियै? आबै छी। हाँ, पाइ लऽ कऽ आबू। एक आबै ने वीडियो ककरा 27 मिनट के भऽ गेल, आब कतेक बने? रहन दही, रह, फिर यूट्यूब पर अपलोडो करैके ने है। हाँ, बंद कर।